हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। यह कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए जुड़ जाइए मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको प्रत्येक पॉइंट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय के अंतर्गत जो मैं आज को पढ़ाने जा रहा हूं आपको, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टॉपिक को इस प्रकार से समझाऊंगा जैसे यह टॉपिक आपका ही है और आप प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अर्थात यह जो आज का विषय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो में। तथा मैं आज आपको प्रत्येक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस चित्र को देखिए और चित्र को देखकर आप पता चल जाएगा आपको ये चित्र किसका है तथा किसके बारे में विषय में आज बात होगी। तो आज जो बात होगी वो आपसे सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी और प्रत्येक बात को, प्रत्येक पॉइंट को आप इस तरीके से समझना कि ये जो पॉइंट है वो आपके विषय में तथा आपके जो भविष्य में और आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण विषय है, अति महत्वपूर्ण आज का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अलग ना करें, आप अपने आप से जोड़कर रखें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। तो स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर तथा वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस चित्र को देखिए और इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का विषय है मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए आपको चित्र अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये चित्र के माध्यम से ही आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा और इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप भी अपना कलम और कॉपी को तैयार रखिए, इस चित्र को बनाइए और देखिए इस चित्र में क्या है और आपको कितना महत्वपूर्ण विषय है और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए शुरू करते हैं आज का विषय विज्ञान विषय के अंतर्गत मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो आहार नाल होती है, आहार माने कहते हैं भोजन को ग्रहण करना, आहार माने होता है भोजन। जो आहार नाल होती है, नाल मान कहते हैं नली, जो नली होती है वह आहार नाल होती है जिससे भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसे बोलते हैं आहार नाल, जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहें और देखते रहें वीडियो को अंत तक। होती है विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है, यानी विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है इसकी, यानी कि जैसे जैसे ये अलग अलग भागों में चलती है तो इसका व्यास, लंबाई, चौड़ाई सब बदलते जाते हैं और ये अपना अलग अलग कार्य भी करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। इसको निम्न भागों में बांटते हैं। देखिए जो हमारी आहार नाल होती है जिसका व्यास 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, इसको अनेक भागों में बांटा जाता है। शुरू करते हैं वो भाग, कौन कौन से भाग हैं जिनमें ये आहार नाल हमारी बटी होती है। देखिए पहला ही जैसे चित्र से आपको पता चलता है, पहला ही हमारा मुख। क्या है ये? मुख और मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। देखिए जो गुहा होती है, गुहा माने क्या बोलते हैं? गुहा माने होता है वह खाली स्थान, गुहा माने होता है खाली स्थान। मुख जो है, मुख को आप खोलिए तो आपको देखेंगे एक जो गुहा है, ये खाली स्थान है, उसको बोलते हैं मुख। जो मुख है ये और इसके अंदर जो गुहा है, ये खाली स्थान है, वो होता है हमारा गुहा, मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रसनी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ग्रसनी। ये क्या है? ये है ग्रसनी। क्या है ये है ग्रसनी। प्रत्येक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको ही बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली में होता है वह स्थान जहां से वो जो हम आहार करते हैं वो अंदर जाता है, उसको बोलते हैं ग्रास नली। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए इसे बोलते हैं यकृत। यकृत। देखिए अब आगे देखिए ग्रास नली आमाशय, इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय। प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलना, कॉपी पेन अपनी हाथ में रखना और प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलना।
ये है यकृत, ये है आमाशय, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। प्रत्येक पॉइंट के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा आपको, कौन सा जो ये आहार नाल में जो भाग है वो किस प्रकार से कार्य करता है और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अग्न्याशय, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, देखिए ये है छोटी आंत, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत, जिसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। और ये है हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बृहदांत्र भी बोलते हैं, यानी बड़ी आंत को हम बृहदांत्र भी बोलते हैं। मुखो एवं मुखोगा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत और ये है हमारा मलाशय, जिसको बोलते हैं मलाशय। रेक्टम, जिसको बोलते हैं रेक्टम, ये होता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, प्रत्येक पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहें बस। देखिए, मुख एवं मुखोगा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। प्रत्येक पॉइंट को नोट करें, चित्र को बनाएं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। जो हमारा आहार नाल होता है, जो प्रत्येक मनुष्य की आहार नाल होती है, प्रत्येक प्राणी की आहार नाल होती है, वो किस प्रकार से होती है, उसके भाग कितने होते हैं तथा वह प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मुख एवं मुखवा का कार्य क्या होता है, ग्रसनी का कार्य क्या होता है, ग्रासनली, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत, बड़ी आंत और छोटी आंत एवं मलाशय, ये सब ये हमारे एक आहार नाल के भाग होते हैं, जिनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। उम्मीद करता हूं आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से चित्र बना लिया होगा और ये प्रत्येक पॉइंट को लिख लिया होगा। इससे पहले मैं आगे आपको बताऊं, आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो मनुष्य की आहार नाल होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक अलग अलग भागों में इसका व्यास भी अलग अलग होता है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्रत्येक भाग को मैं समझाऊंगा, प्रत्येक पॉइंट को मैं समझाऊंगा और वीडियो को अंत तक देखते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ। अगला प्रत्येक भाग मुख एवं मुखवा क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, तो जुड़े रहें और देखें। देखिए, ये जो चित्र है इसमें एक ये भाग भी है तुम्हारा, ये वाला भाग, सभी भाग आप नोट करते चलना। इसको बोलते हैं हम ग्रहणी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। और ये जो यकृत है, यकृत के जो ऊपर आपको ये आकृति जो दिखाई दे रही होगी ये वाली, इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि ये आहार नाल के भाग होते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, जो मैंने आपको ये इधर पॉइंट जो लिखाए थे उन पॉइंटों की तरफ। पहला पॉइंट हमारा क्या था, मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा, इसके बारे में बताऊंगा आपको। मुख एवं मुख, प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते चलें। देखिए, ये जो आज का विषय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक पॉइंट को समझाने में बहुत ही बारीकी से समझाना है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना भी है। ये आज का जो विषय है ये इतना लंबा विषय है, आज की वीडियो में ये पूरा नहीं हो सकता, इसलिए लगातार जो आने वाली वीडियो है उन लगातार वीडियो को देखते रहें, प्रत्येक विषय के बारे में जानते रहें। आज का जो पहला पॉइंट है वह है आपका मुख एवं मुखवा। आप कल्पना कीजिए अपने मुख के बारे में और देखिए आपके मुख, जो आपका मुख है वो क्या है, उसके अंदर कितने दांत हैं, दांत के अलावा उसके अंदर और क्या है, आप उसके अंदर जीभ है, उसके अंदर क्या है, दांत हैं, जीभ है, कितने दांत हैं, उनका क्या कार्य है, प्रत्येक दांत जो आपके कितने प्रकार के होते हैं, जीभ का क्या कार्य है, ये सब आपको इसके अंतर्गत पता चलेगा और तथा मैं इसके अंतर्गत आपको बताऊंगा। जो हमारा मुख होता है वो क्या होता है, सुनिए। मुख एवं मुखवा, इसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, मुख और मुखवा का बोलते हैं कैविटी, CAVITY, कैविटी। कैविटी मान क्या होता है, मुख एवं मुखवा। देखिए, दो होठों से घिरा एक मुख होता है। क्या होता है, दो जो होठ होते हैं उनसे घिरा एक मुख होता है, जो अंदर मुख गुहा में खुलता है। क्या, अंदर मुख गुहा में खुलता है। जो हमारा मुख होता है ये मुख होता है और ये दो होठों से घिरा हुआ होता है और जो अंदर एक मुख गुहा में खुलता है। आप अपना मुख खोल को देखिए,
आप अपने मुख को खोल के देखिए, जो एक गुहा है वो 2 होठों से घिरा एक मुख है, जो मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं, यानी कि जो एक वयस्क प्राणी होता है उसके मुख में 32 दांत होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके 32 दांत नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ एक वयस्क प्राणी की बात की गई है, वयस्क मनुष्य की बात की गई है, जिसके मुंह में 32 दांत होते हैं। और वो 32 दांत प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक होते हैं, यानी प्रत्येक जो जबड़ा होता है हमारा जिसमें दांत लगे होते हैं उसमें 2 जोड़ी कृंतक होते हैं, 1 जोड़ी रदनक होते हैं, एक जोड़ी रदनक होते हैं, तथा 2 अग्र चवर्णक तथा 3 जोड़ी हमारे चवर्णक होते हैं। जो अग्र चवर्णक और जो चवर्णक होते हैं उनको हम दाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाढ़। जो चवर्णक और अग्र चवर्णक होते हैं जिनको हम दाढ़ बोलते हैं, यानी कि मुख 2 होठों से घिरा मुख गुहा में खुलता है, जिसमें 32 दांत होते हैं। एक वयस्क प्राणी में 32 दांत होते हैं, और वो दांतों की संख्या, दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 जोड़ी आपके कृंतक होते हैं, एक जोड़ी रदनक होता है, और 2 जोड़ी अग्र चवर्णक होते हैं, तथा 3 जोड़ी आपके चवर्णक होते हैं, जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक क्या बोलते हैं? दाढ़। आपको मुख, जो मुख वाला जो पॉइंट है, कैविटी वाला जो पॉइंट है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो हमारा मुख होता है, जो कैविटी होता है, वो किस प्रकार का होता है और वो कहाँ खुलता है तथा उसमें कितने दांत होते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रत्येक जो वयस्क प्राणी होता है उसके मुंह में 32 दांत होते हैं, और 32 दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 जोड़ी कृंतक, 1 जोड़ी रदनक और 2 जोड़ी चवर्णक तथा 2 जोड़ी अग्र चवर्णक तथा 3 जोड़ी चवर्णक होते हैं। यानी इस प्रकार से मिलकर 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। एक जोड़ी में जो जोड़ी होते हैं वो होते हैं 2। मैं आपको इसके जो भाग हैं इसमें, यानी जोड़ी रदनक कितने होते हैं और कृंतक कितने होते हैं, चवर्णक कितने होते हैं तथा अग्र चवर्णक कितने होते हैं, मैं आपको एक सारणी बनाकर दिखाता हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और उनका जो उनका दांत है, इन प्रत्येक जो दांत होते हैं 4 प्रकार के, उनका क्या क्या कार्य होता है, ये भी आपको मैं एक सारणी में ही बताऊंगा। बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहे मेरे साथ। चलते हैं अपने दांतों की तरफ। जो दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं और तथा उनका कार्य क्या होता है, देखिए हम जानते हैं दांत के बारे में। जो दांत होते हैं वो क्या है? दांत तथा दांतों के प्रकार। मैंने आपको बताया दांत तथा दांतों के प्रकार। दांत कितने होते हैं? दांत 32 होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब हम उन 4 प्रकारों के बारे में जानेंगे। उन दांतों का जो प्रकार है, जो 4 प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य है और वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ। दांत तथा दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार 1, 2, 3, 4, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कृंतक होते हैं जिनको हम इंसाइजर बोलते हैं, यानी कि इनकी संख्या हमारी 2 जोड़ी अर्थात 4 होती है, जो भोजन को कुतरना का कार्य करते हैं, यानी भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। जो हमारे कृंतक होते हैं, जो हमारे इंसाइजर होते हैं, वो सिर्फ भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। आप अंदाजा लगाइए और कल्पना कीजिए, आप जब किसी मुख से किसी भोजन को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? कुतरते हैं। क्या करते हैं? उसको हम कुतरते हैं। प्रत्येक जो 4 प्रकार के दांत हैं वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जो कृंतक का कार्य है वो है भोजन को पकड़ना और भोजन को कुतरना। क्या होता है? भोजन को पकड़ना और भोजन को कुतरना। ये हमारा जो कार्य है वो दांतों के द्वारा, कृंतकों के द्वारा किया जाता है, जो हमारी संख्या में 2 जोड़ी होते हैं अर्थात 4 होते हैं। गिनना, यानी प्रत्येक जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। अगला है रदनक, जिनको बोलते हैं हम कैनाइन। जो रदनक होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम कैनाइन। उनका क्या कार्य होता है? वो संख्या में कितने होते हैं? वो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं अर्थात 2 होते हैं। जो हमारे रदनक होते हैं जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, वो संख्या में हमारे 1 जोड़ी होते हैं अर्थात 2 होते हैं, जिनका कार्य होता है भोजन को पकड़ना व चीरना। जो हमारा जो कृंतकों द्वारा जो भोजन हमारा पकड़ा गया था, जो कुतरा गया था, वो जो रदनक होते हैं उस कुतरे हुए भोजन को भी चीरते हैं। यानी कि जो भोजन होता है उसको हम फिर, जो रदनक होते हैं जो 1 जोड़ी होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, वो फिर भोजन को चीरने का कार्य करते हैं।
चीड़-फाड़ करना रत्नों का कार्य होता है। अगला चलते हैं, जो हमारा अग्र चवर्णक है जिसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। जो हमारे अग्र चवर्णक होते हैं जो संख्या में 4 होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, प्रीमोलर्स कहलाते हैं। उनका कार्य होता है भोजन को चबाना व पीसना व लेईनुमा बनाना। अग्र चवर्णक और जो चवर्णक का कार्य है वो सेम एक प्रकार का होता है, वो होता है भोजन को चबाना और पीसना तथा लेईनुमा बनाना। ये होता है अग्र चवर्णक और चवर्णकों का कार्य, जिसे बोलते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसी प्रकार जो हमारे चवर्णक होते हैं वो संख्या में 3 जोड़ी होते हैं, 6 होते हैं, जो भोजन को चबाना व पीसना, इन दोनों का कार्य एक ही होता है, भोजन को चबाना और पीसना। देखिए अब उस एक क्रम में समझते हैं। जो हमारे कृंतक होते हैं वो भोजन को पकड़ते हैं, कुतरते हैं। उसके बाद जो रत्नक होते हैं वो कुतरे हुए भोजन को चीड़-फाड़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे अग्र चवर्णक होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, वो फिर पकड़े हुए भोजन को जो रत्नों के द्वारा चीड़-फाड़ की गई थी उसको फिर और पतला करते हैं। और उसके बाद फिर चवर्णक आते हैं जो हमारी दाढ़, जिन्हें हम दाढ़ बोलते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक को भोजन को इस प्रकार से बना देते हैं जैसे एक लेईनुमा हो, जिससे निगलने में अत्यंत आसानी हो। जब हम भोजन करते हैं वो सीधा सीधा भोजन हम नहीं निगल सकते, इसलिए जो हमारे दांत होते हैं वो सब भोजन को इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं। भोजन, रोटी, सब्जी जो भी हम खाते हैं वो इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, जिससे हमें निगलने में बहुत ही आसानी हो। ये हैं हमारे दांत। मैंने बताई आपको दांतों की संख्या। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। जो हमारे कृंतक होते हैं जो संख्या में 4 होते हैं, और जो रत्नक होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं, और जो अग्र चवर्णक होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं, और जो चवर्णक होते हैं वो संख्या में 6 होते हैं। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो इन सभी की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। यानी कि 16 जो अब 16 जोड़ी होते हैं, तो 16 जोड़ी का मतलब हो गया 16 ऊपर और 16 नीचे। अपने जो एक वयस्क प्राणी है आप उसके दांतों को कभी गिनना और उससे पूछना कि तुम्हारे मुख में कितने दांत हैं, तो 16 ऊपर होंगे, 16 ही नीचे होंगे। जो हमारे आगे वाले ये दांत है, ये वाले, ये बोलते हैं कृंतक, ये 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। इसके बाद आते हैं रत्नक, ये वाले, यानी कि 1 जोड़ी ऊपर होते हैं और 1 जोड़ी होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अग्र चवर्णक जो 4 होते हैं। उसके बाद आते हैं चवर्णक। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके अंदर, मुख के अंदर जो मुख हुआ है उसमें एक और है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं हम जीभ या जिह्वा। इसका भी इस मुख में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो हम भोजन करते हैं वो हमारा जो भोजन है वो पीसने में वो किस प्रकार से मदद करती है, किस प्रकार से हमारे मुख में सहायता करती है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। जो दांतों के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में और अंत तक मैं आपको अंत तक इस विषय को ले जाऊंगा और प्रत्येक विषय को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मन में इस तरह से सेट हो जाए कि आपको याद रखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगा, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है और समझने के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारे मुख में जीभ है उसका क्या कार्य होता है, जो जिह्वा होती है वो भोजन को किस प्रकार से निगलने में सहायता प्रदान करती है। तो चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ जो है जिह्वा। तो चलते हैं अपने नए पॉइंट की तरफ जो है हमारा जीभ या जिह्वा, जिसको बोलते हैं जीभ या जिह्वा। मुख के अंदर मुख गुहा के फर्श पर जीभ होती है। जो मुख गुहा होती है हमारी जो उसका जो फर्श होता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है उस पर जीभ होती है। जो भोजन का स्वाद चखती है, भोजन को चबाते समय उसको उलटती और पलटती रहती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को उलटना पलटना, इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर लाना, किसका कार्य है? ये जीभ का कार्य होता है। जीभ का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है जो भोजन करते समय उसको उलटती और पलटती रहती है, उसमें लार मिलाने का कार्य करती है। तथा जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में जीभ जो है वो लार को मिलाने का कार्य करती है तथा और चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करती है। जो हम भोजन करते हैं और भोजन को चबाते हैं, उस चबाए गए भोजन को निगलने भी मदद करती है। ये है जीभ का कार्य। जो जीभ होती है
वो भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा उसे मुख के अंदर भोजन को इधर उधर पलटने में कार्य करती है। ये हमारी भोजन को निगलने में भी सहायता करती है तथा चबाए गए जो दांतों द्वारा जो भोजन चबाया जाता है उसको इधर से उधर ले जाना तथा अंत में आहार नाल में पहुंचाना इस जीव का महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखिए, आज मैंने आपको मुख के अंदर एक मुख गुहा तथा दांत तथा जीव के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो एक आहार नाल जो मनुष्य का पाचन तंत्र है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो मनुष्य का एक पाचन तंत्र होता है, उसके अंदर मैंने आपको मनुष्य का एक चित्र बनाकर आहार नाल का चित्र बनाकर दिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है। आज मैंने आपको एक महत्वपूर्ण मुख एवं मुख गुहा के बारे में बताया। अगली जब मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं प्रत्येक पॉइंट को विस्तृत रूप से बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रत्येक वीडियो जो आप तक पहुंचे उस वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहें मेरे साथ और पूरी जानकारी प्राप्त करते रहें। उम्मीद करता हूं जो आप आज मैंने आपको समझाया है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो गया होगा। प्रत्येक पॉइंट को नोट करते रहें, जो पॉइंट आपकी समझ में ना आए वो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अगर मेरा वीडियो आज आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और इसको विस्तृत रूप से फैला दें ताकि यह जानकारी प्रत्येक छात्र के पास पहुंच जाए, प्रत्येक जिसे इसकी आवश्यकता उसके पास तक पहुंच जाए। मैं आज विज्ञान विषय के अंतर्गत मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक के बारे में बताया। इस टॉपिक की ज्यादा जानकारी के लिए अगला वीडियो मेरा अवश्य देखें और इसकी जानकारी को प्राप्त करें। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।